अविनाश जी, चुनावी माहौल अब शुरू हो चुका है, तो ऐसे में तो एक थोड़ा व्यू आपसे मार्केट पर भी लेना चाहेंगे, क्योंकि इस बीच काफ़ी कुछ चल रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन भी अपनी तरफ है, अर्निंग सीजन भी चल रहे हैं, और उसी बीच अब इंडिया में अपने ही डोमेस्टिक फैक्टर्स काम कर रहे हैं, और फोकस अब पूरी तरीके से भारतीय बाजारों का चुनावों पर है। तो यहाँ से जून तक, यानी कि जब तक नतीजे नहीं आ जाते तब तक, आपको क्या लगता है भारतीय बाजारों की चाल आगे कैसी रह सकती है? और अभी तक जो दूर है मार्केट से, क्या ये सही समय है, अब उन्हें एंट्री ले लेनी चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से इलेक्शन के टाइम पे आपको बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। आज तो पहले चरण का इलेक्शन का शेड्यूल शुरू हो जाता है। बट मेरे ख्याल से जून 4 तक आपको बहुत वॉलेटिलिटी ऊपर-नीचे मार्केट में ऊपर-नीचे चढ़ाव देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज़ आएँगे, बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे भी आएँगे कि कहीं पे रूलिंग पार्टी आगे है, कहीं पे रूलिंग पार्टी पीछे है। प्लस जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है, वो भी थोड़ी-सी फ्रेजाइल है। हमने इज़राइल इराक का जो मामला देखा है, वो अभी काफ़ी आगे कैसे बढ़ता है, वो भी मार्केट्स क्लोज़ली वॉच करेगा। प्लस ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का रुपया का वीकनेस हो गया है, वो भी एक फैक्टर है जो मार्केट्स को थोड़ा-सा वोलेटाइल और थोड़ा-सा इन द नियर टर्म वीक रखेगा। तो ये सारे फैक्टर्स प्ले आउट होंगे, तो मेरे ख्याल से देखिए इंडेक्स को हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाएँगे। आपने सही कहा कि अच्छी कंपनी अगर अच्छे वैल्यूएशन पे मिलती है, तो हम इंडेक्स को बिल्कुल नहीं देखेंगे, क्योंकि होपफुली इलेक्शंस होने के बाद इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है, नया बजट आएगा, वो सारा मेरे ख्याल से ये दर्शाता है कि मार्केट्स आने वाले दिनों में अच्छी तरह से आगे रीरेट होगा। तो आई थिंक बेटर टू बी स्टॉक स्पेसिफिक रादर देन इंडेक्स स्पेसिफिक, और यही मेरे ख्याल से रिटेल इन्वेस्टर के लिए अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी। जी, आपके सूची में पहला स्टॉक कौन सा होगा? पूजा, मेरा पहला स्टॉक डिफेंस सेक्टर से होगा। हमको कोचिन शिपयार्ड की कंपनी काफ़ी पसंद है। देखिए, बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी आया कि वो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को काफ़ी फ़ोकस देने की बात कर रहे हैं, और ये बहुत ही बड़ा सेक्टर है। यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो करीबन 4000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। इस साल हमारा मानना है कि कम से कम 600 करोड़ का प्रॉफिट इस साल आएगा, और आने वाले साल दैट इज़ FY 25 के लिए हमारा मानना है कि कम से कम 730-750 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात रेवेन्यू विजिबिलिटी इस कंपनी की बहुत स्ट्रांग है। प्लस अभी इंटरनेशनल मार्केट्स में भी ये बिड कर रही है। डोमेस्टिक मार्केट्स में तो इनके पास काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स हैं। तो हमारा मानना है कि करंट प्राइस से अच्छी खासी कमाई यहाँ पे आपको मिल सकती है। करीबन ₹1300 का हमारा नियर टर्म का टारगेट है। तो इसमें एक निवेश बन सकता है, और डिफेंस मुझे लगता है जब नई गवर्नमेंट बनेगी, नई बजट अनाउंस होगा, तो डिफेंस को लेके वापस बड़े अनाउंसमेंट्स आने की उम्मीद है, क्योंकि ये मल्टी ईयर थीम है। तो कोचिन शिपयार्ड टारगेट प्राइस करीबन 1300, करीबन 8 से 12 में। ठीक है, मल्टी ईयर थीम है कोचिंग शिपयार्ड। ट्रिगर्स भी आपको बताए, बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनियों में से एक है, और अगले साल जैसा कि अविनाश जी भी बताए थे कि उनके एनालिसिस के मुताबिक 600 से 700 इस साल 600 करोड़ के मुनाफा होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऑर्डर बुक भी काफ़ी मजबूत है, 4000 करोड़ की ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है। और इस बीच हमने देखा भी कि शिपिंग कंपनियां, डिफेंस कंपनियां फोकस में भी काफ़ी थी, बाजार काफ़ी टूटा, लेकिन हमने देखा कि डिफेंस और कंपनियां जो थी उनमें इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिली है। इस मौके पर भी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा लग रहा है। अगर एक साल के लिए इसको अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो 1300 तक के लक्ष्य यहाँ पर आ सकते हैं। ऑलरेडी एक साल में 350% का रिटर्न ये शेयर दिखा चुका है। अभी भी आप रखेंगे, इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे तो अच्छा मुनाफा होगा। दूसरा स्टॉक कौन सा होगा? पूजा, दूसरा स्टॉक रियल एस्टेट सेक्टर से होगा। हमको इस स्पेस में अनंत राज लिमिटेड पसंद है। देखिए, इस कंपनी की खासियत है कि ये नॉट ओनली रियल एस्टेट बिजनेस में एक दिग्गज प्लेयर है एनसीआर रीजन में और गुड़गांव में, लेकिन इनके पास एक बड़ा डेटा सेंटर बिजनेस भी है जो इन्होंने 2 साल पहले शुरू किया था। अगर रियल एस्टेट के बिजनेस की बात करें तो ये एक कैश काउ बिजनेस है। गुड़गांव में इनके पास करीबन 200 एकड़ जमीन है। प्लस अभी डेटा सेंटर में इन्होंने करीबन 6 मेगावाट की कैपेसिटी डाली है। एंड तक, यानी दिसंबर 24 तक कंपनी मैनेजमेंट का मानना है कि वो 28 मेगावाट तक जाएंगे। हमारा मानना है कि अगले साल दैट इज FY 25-26 के लिए करीबन 250 करोड़ प्योरली डेटा सेंटर बिजनेस से आएगा, और ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इस साल हमको लग रहा है करीबन 240-235 करोड़ का प्रॉफिट इस साल अंतराज रिकॉर्ड करेगी, जो पिछले साल 150 करोड़ था, और FY 25 के लिए करीबन 350-350 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी अगर करीबन 8 से 12 महीने का व्यू हम लेते हैं, तो मुझे लग रहा है कि 425-430 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबली मिल सकता है। तो ये हमारी तरफ से एक अच्छा वैल्यू पिक है, जो इलेक्शंस अच्छे हो, खराब हो, मार्केट वोलेटाइल हो, इसमें डेफिनिटली अच्छी तेजी आएगी। रिजल्ट्स 24 अप्रैल को है, तो नंबर्स मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे आने की होगी।
बढ़िया वैल्यू पिक, डिफेंसिव काउंटर, नतीजे कोई भी आए अनंत राज को फर्क नहीं पड़ेगा। रियल एस्टेट तो इनके लिए अच्छा कर ही रहा है। डेटा सेंटर में भी जो एंट्री की है वो भी काफ़ी फायदेमंद है और अगले साल मुनाफे की भी करीब 350-250 करोड़ के मुनाफे की भी अनुमान लेकर चल रहे हैं अविनाश जी। तो एक साल के लिए 425 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चलिए अनंत राज में। ये रहा एक रियल एस्टेट स्पेस से काउंटर तरफ से। अगला स्टॉक कौन सा होगा? मुझे अगला स्टॉक हमारा एक ऑयल एंड गैस प्लेयर है जो पेट्रोनेट एलएनजी है। देखिए पेट्रोनेट एलएनजी कंट्री का सबसे बड़ा एलएनजी प्लेयर है और काफी अच्छी तरह से पिछले 3-4 साल से परफॉर्मेंस दिखा रहा है। इस साल हमारा मानना है कि FY24 के लिए करीबन 3,500 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, करीबन 24-25 रुपए की ईपीएस आएगी और अगले साल ये अर्निंग्स करीबन 29-30 रुपए आएगी। सबसे बड़ी बात, डिमांड एलएनजी के लिए काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ रही है और इनका जो नेटवर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है प्लस कैपेसिटी है, इसका फायदा कंपनी को काफी मिलेगा। तो हमारा मानना है कि देखिए अभी 297, 298 पे चल रहा है, काफी वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है, डिविडेंड्स भी ये काफी अच्छे देते हैं। तो करीबन 370, 375 का टारगेट प्राइस अगले 8 से 12 महीने में आपको कंफर्टेबली मिलना चाहिए। काफी अच्छा क्वालिटी स्टॉक है जो पोर्टफोलियो के लायक है, तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म एज वेल एज लॉन्गर टर्म के लिए इसमें निवेशित रह सकते हैं। ओके, तो लॉन्गर टर्म के लिए भी और शॉर्ट से टर्म के लिए भी अच्छा लग रहा है पेट्रोनेट एलएनजी का स्टॉक, क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट्स कुछ भी आएगा या नतीजे जो भी आएंगे, हम देखेंगे कि ये भी स्टॉक है कि जिस पर कि हर सरकार का, हर सेक्टर का फोकस रहता ही है। तो आप पेट्रोनेट एलएनजी स्टॉक पर भी नजर रखिए 375 टारगेट्स के लिए। गिरीश जी, आपकी तरफ से अगला स्टॉक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी तरफ से 10वां और आखिरी स्टॉक कौन सा होगा? मुझे आखिरी स्टॉक जो मुझे पसंद है वो पीएसपी प्रोजेक्ट्स है। देखिए ये काफी वेल एस्टैब्लिश्ड ईपीसी कंपनी है गुजरात से। 4,500 करोड़ का ऑर्डर बुक है और इस साल हमको लग रहा है करीबन 165-70 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। तो करीबन 42-43 रुपीस की अर्निंग्स आएगी। कंपनी की मैनेजमेंट की कमेंट्री पोस्ट Q3 नंबर्स बहुत ही स्ट्रांग थी। इनको कॉन्फिडेंस है कि इलेक्शंस के बाद और थोड़े ऑर्डर्स आने की उम्मीद है। तो करीबन 55 रुपए का अर्निंग FY25 के लिए आने की उम्मीद है। तो मुझे लग रहा है कि इवन करंट लेवल पे अगर कोई खरीदता है तो 6 से 12 महीने में करीबन 775, 780 का टारगेट प्राइस पॉसिबल। तो चुनाव को ध्यान में रखते हुए पीएसपी प्रोजेक्ट्स को भी आप अपने रडार पर रखिए। अगले एक साल के लिए 775 के लेवल्स यहाँ पर अविनाश जी देख रहे हैं। आपकी तरफ से अगला स्टॉक कौन सा होगा? जो मेरा ये स्टॉक है ये मल्टीपल सेक्टर्स में काम करता है। ये एक है सीजी पावर कॉम्प्टन ग्रीव्स। तो बेसिकली अगर हम इसके पोर्टफोलियोज के ऊपर बात करें तो एक 3 वर्टिकल्स में काम करता है। जो अभी फिलहाल 2 वर्टिकल्स 100% एक्टिव हैं। एक है रेलवे और दूसरा है पावर सिस्टम्स। अच्छे ऑर्डर बुक्स है। रेलवे में करीबन 1092 करोड़ का ऑर्डर साइज है इनका। पावर सिस्टम्स के अंदर 3,500 करोड़ का ऑर्डर बुक है इनकी। और जो अभी इनका नया बेबी डेवलप हो रहा है वो सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो एक कंपनी बहुत एग्रेसिवली इसके ऊपर काम कर रही है। इसके पास ऑलरेडी 10,000 करोड़ की इंक्वायरी बुक्स ऑलरेडी आ चुकी हैं सेमीकंडक्टर पे। तो प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर काफी अच्छे तरीके से कंपनी ने काम करा है। 37% का प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कहीं पे भी डेट का बहुत सिंपल सा रिड्यूशन करा है, जिसमें 16.9% का डेट ऑलरेडी कंपनी लेके आ चुके हैं, जो एक कंपेरेटिवली एक इंडस्ट्री साइज के हिसाब से बहुत अच्छा होता है। ओपीएम परसेंटेज पे भी अगर हम बात करेंगे तो 12 से 14% का, जबकि इंडस्ट्री ओपीएम ऑलमोस्ट 8.5% का बैठता है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांगली काम कर रहा है। कंपनी का जो मैनेजमेंट कमेंट्री भी है उस पे भी कंपनी कहीं पे भी 22 से 24% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ प्रोजेक्शन कर रही है और जो FY26 के लिए ऑलमोस्ट 33% का आ जाएगा। तो कहीं पे भी ये, क्योंकि अगर हम इलेक्शंस की बात करें तो इलेक्शंस कहीं पे भी मूव करें, बट ये एक सेक्टर ओरिएंटेड स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें 2 या सेक्टर्स इन्वॉल्व है, तो पॉजिटिवली काफी अच्छा परफॉर्मेंस आता है। तो 600 तक का एक लक्ष्य हम लेके चल रहे हैं अगले 6 महीने के लिए।